श्री माँ शब्या जी। इसके अंदर आज हमारा अफोरिज्म है 79। भगवान अनंत संभावना है, इसीलिए सत्य कभी चैन से नहीं बैठता और इसीलिए उसके बच्चों की गलती भी उचित ही है। अब इसके अंदर इन्होंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर देखिए आपकी संभावना, सत्य को और गलती को। इसके अंदर आपके क्या क्या विचार हो सकते हैं यदि आपने अफोरिज्म को पहले पढ़ा है, इसके विषय में माँ क्या कहती है। ये विवेक, इसके विषय में कुछ कहना है इस अफोरिज्म के विषय में, या कोई बात उठती है इसके विषय में? नहीं भैया, मैं तो आगे पढ़ पाया नहीं सोचे। हाँ रविकांत जी। मैंने पढ़ा नहीं है ये अफोरिज्म माँ की डिटेल, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं इसके कह विषय में सकता। क्या क्या कहना है? भगवान अनंत संभावना है। देखिए ऐसा ना कि ये अनंत की यात्रा है हमारी, तो इसलिए ये अनंत संभावना है, क्योंकि एक दिन हमारी में नहीं है, हमारी थोड़ी कह रहे हैं, भगवान के एट्रीब्यूट बता रहे हैं ये तो। हाँ भगवान अनंत तो संभावना है, इसका क्या अर्थ है? एक्चुअली क्या है, जो हम भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अनंत की यात्रा करेंगे तब भगवान हम नहीं, अ, हम कहाँ हैं? ये तो कह रहे हैं भगवान अनंत हैं। भगवान अनंत संभावना है, हम करें या यात्रा न करें। जब प्रलय हो रही थी तब क्या वो अनंत संभावना नहीं थे क्या? जब मैं कंसेप्शन में ही नहीं था, माँ के गर्भ में भी नहीं आया था, तब भी भगवान का जो एट्रीब्यूट था वो तो था ही। हाँ तो आज जो भी जितना भी हो रहा है, ये सब भगवान की क्रिया है और ये सब भगवान की संभावनाएं हैं। ये जितनी भी आज ये पूरी हाँ, दुनिया में हो ये रहा तो है। ठीक है, ये तो शब्द कह ही रहा है। जी इसको कैसे कहें अब? इसको कैसे समझाएं कि ये अनंत संभावना, संभावना को भी इन्होंने ब्रैकेट के अंदर देखिए ये दिया है ना, सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। इसको कैसे खोलें? आपके सामने कोई बच्चा बैठा है, उसको समझाओ, उसको ये संभावना कैसे है। मनुष्य भी उसकी एक संभावना हो सकती है। बिल्कुल। वो प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमको क्या पता, और उसको कंसेप्शन में लाओ ही क्यों? अगर प्रलय हो चुका और कोई चीज है ही नहीं तो क्या अनंत संभावना नहीं बचती क्या? बचती है। तो फिर वो कैसे है, वो कैसे एक्सप्लेन करें? मनुष्य जाति नहीं आई है अभी तक। नहीं तो हम मनुष्य जाति से इतने अनेमर्ड हैं बार बार कि हम प्रगति कर रहे, ये कर रहे। इससे अलग जाओ। इसको अगर फिलोसॉफिकली सोचें तो क्या मतलब है इसका? हाँ, प्रैक्टिकल जो भी अर्थ निकलता है वो तो हम बाद में निकालेंगे। हम नहीं है इसमें, भगवान अनंत संभावना है। ये क्या, कैसे एक्सप्लेन करें? जो अतिमानस की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी एक संभावना ही तो है। हाँ, चाय पी लो प्लीज से। इसके विषय में आप क्या क्या कह सकते हो वो बताओ। किचन का कर लो। सारी चीज संभावना है उनमें तो। विवेक, इसका तो मुझे पता नहीं चल रहा है, भगवान में अनंत संभावना है, इसके लिए में क्या? अनंत नहीं है, भगवान स्वयं अनंत संभावना है। आप शब्द के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रहो। नहीं तो क्या होता है कि माइंड बीच बीच के अंदर इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी शुरू कर देता है। पहले तो ये शब्द क्या बोल रहे हैं, उससे क्या निकलता है वो देखो। भगवान अनंत संभावना है। इसका क्या मतलब? यही तो बात है। नहीं तो देखते कि भी हम प्रगति कर रहे हैं, हमारा ये हो रहा है, पर हम तो है ही नहीं ना इसमें। हम कहाँ हैं इसमें? हमारी तो गलती है, वो जस्टिफाइड है, ये कह रहे हैं। हम साधना करने वाली बात कहाँ है? ये तो कह रहे हैं सत्य कभी चैन से नहीं बैठता और इसलिए बच्चों, उसके बच्चों की, भगवान के बच्चों की गलती भी उचित ही है। जो ये कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं,
बाकी तो बच्चे क्या हैं, जो हैं सो हैं। जो अगर बच्चे भी कहते हैं अपने आप को, उनकी गलती जस्टिफाइड है। ये तो बाद में आती है ये बात तो। भगवान स्वयं अनंत संभावना है। हाँ, हम ये कह सकते हैं भाई, ये जो इसका मनुष्य ने कहा है ये बात तो संभावना है या नहीं है, मानव चेतना कहती है ये बात, पशु की चेतना तो कहती नहीं। पर हम तो मानव हैं, इसलिए मानव की बात करनी पड़ेगी हमको तो हमारे जो ऊंचे से ऊंचे अनुभव हैं वो ये कह रहे हैं ये अनंत संभावना है। संभावना, संभावना को इन्होंने इन्वर्टेड कोमास में लिया है। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं ये। बाद में तो बाद की बातें हैं। हाँ जी, विवेक। ऐसा आ नहीं रहा है। ठीक है दीपक। हेलो। यहाँ पॉसिबिलिटी मतलब क्या हो गया भैया? जो भी उसमें कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी मतलब उसके अंदर कोई भी चीज ये नहीं है आपने कह दिया कि बस इतिश्री ये हो गया खत्म। अनंत संभावना है। आप उस सर्किट को क्लोज नहीं कर सकते। भाई आपने स्वर आपके लिमिटेड हैं, पर उससे जो रागें बनती है, या एक ही राग के अंदर कोई गाए जिंदगी भर भी और वो ये कहे कि मैंने इसकी सारी संभावनाओं को पूरा टटोल लिया है और उसको पूरा कर दिया है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। भाषा के अंदर चाहे उनकी वर्णमाला जितनी भी रही हो, हर भाषा के अंदर उसमें से जो निकलने वाली चीजें हैं वही आप कहते हो कि यार भाषा तो अनंत है। और उस भाषा के अंदर भी जो जो आप और डीपर लेयर्स के अंदर जाते हो उस भाषा का देखो कितना फर्क पड़ता है। मीराबाई उसी वर्णमाला का प्रयोग कर रही है, सावित्री के अंदर उसी एबीसीडी का प्रयोग हुआ है, वो मंत्र बन जाती है। दूसरी चीज है वो जो रहती है सो रहती है। वही संगीत जो है आपका बिल्कुल अश्लील बन जाता है, वही संगीत आपको बिल्कुल जोड़ देता है उससे। हेलो दीपक। हाँ हाँ, आवाज आ रही है अभी? हाँ अब आ रही है। हाँ हाँ, यही जो मैं अभी बताया तुमने वो भी बात थी कि भाई अब 26 लेटर्स ABCD के हैं, उससे सारी की सारी सब कुछ उससे आया हुआ है। एक वर्णमाला है, उससे अनंत है। 2 और 2 4 है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। 4 को लगा के 2+2 भी है, 3+1 भी है, 5-2 भी है, मतलब 5-1 भी है, मतलब जो भी कुछ है वो इन्फिनिट पॉसिबिलिटी है। अब वो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे सपोज कि और कुछ नहीं होता, खाली एक स्टोन एज होती, तो कितनी तरह के पत्थर, कितनी तरह की चीजें, जड़ कितने तरह के हैं। उस समय ये कंसेप्शन में नहीं आ सकता कि जब पौधा आएगा, जब एक अलग चीज आएगी, वो एक अलग ऑर्गेनिज्म आएगा, तो उसमें क्या चीजें होंगी। वैसे ही प्लांट्स जब आए तो प्लांट्स के अंदर कितनी तरह की संभावनाएं हैं, फ्लावरी है, फल है, सब कुछ है। लेकिन जब पशु, जो एक प्राण जब उसका प्ले होगा, तो उसकी मतलब कोई उस, अगर केवल केवल जगत वनस्पति जगत ही है, तो आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस प्राण का तत्व आने के बाद में क्या रहेगा। अभी हाँ। अपन मनुष्य है, कितने तरह के इसके अंदर आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, पढ़ना लिखना, अब अपन जो भी बात कर रहे हैं, मतलब सब कुछ उसमें मेंटल प्ले से कितना जबरदस्त हो गया। उसी तरीके से जब साइकिक का जब प्ले होगा, तो हमारा जो ये माइंड है ये कंसीव नहीं कर सकता कि वो क्या क्या चीजें उसमें आ सकती है। उसमें सब, मतलब सब कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो वो अनंत संभावना है। ये बेसिकली तो मतलब डिवाइन में सब कुछ ही ऑल एनकम्पासिंग, जो अपन सोच पाए थे, नहीं सोच पाए थे, जो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जो हो सकता है, सब कुछ उसके अंदर विद्यमान है। तो अनंत संभावना तो ये क्लियर है। अब अब अगर अपन एक टाइम फ्रेम के लिए, ये बिल्कुल सही बात है। और ये अनंत संभावना है जब आपस में इंटरेक्ट करती है ये, तो ये जो जो कॉम्बिनेशंस और ये चीज बनाती है वो तो बिल्कुल अप्रत्याशित है।
एक व्यक्ति के अपने अंदर भी चेतना की कितनी कितनी सारी चीजें हैं। एक व्यक्ति भी स्वयं अपने आप को स्पेक्ट्रम में जड़ तत्व से एसोसिएट करता है या आत्मा से एसोसिएट करता है। और हम कितने कितने इसमें कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं। वर्ण है, 4 तरीके के वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, 4 पुरुषार्थ है, फिर बाद के अंदर उसके अंदर सत्व है, रज है, तम है, देश काल पात्र है। ये एक व्यक्ति के अंदर है और ये सब में है। यदि मल्टीप्लिसिटी के अंदर हो और उसमें लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म है एक व्यक्ति के अंदर ही, और ये सारा कुल मिला के ये एक पर्टिकुलर तरीके का मैनिफेस्टेशन है, ये एक संभावना है। मतलब ये सारी जो अनंतता की हम बात कर रहे हैं, वो भी मान लीजिए कि भगवान का शायद एक विचार है इस तरीके का मैनिफेस्टेशन, ये जो एवोल्यूशनरी जगत है। अगर आप ये देखें कि हमारा जो सच्चिदानंद है, हम ऊंचे से ऊंचा जो भी मानते हैं, उसमें भी हर लेयर के ऊपर कितनी कितनी संभावनाएं हैं। मानसिक जगत के ऊपर तो संभावनाओं की, और ये तो खाली अभी सच्चा मानसिक जगत आया ही नहीं, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक कोई चीज पकड़ो आप, भोजन, तो उसकी कोई लिमिट नहीं। उसके अंदर आपके विचार या कोई चीज, किस तरीके की पद्धतियां हैं, किस तरीके की योग पद्धतियां हैं, उसकी एक एक जो विधा है उसका कोई अंत नहीं है। उसमें आप जितना ही बारीकी से जाते हो, आज तक तो किसी ने ये कहा नहीं कि मैं इसके अल्टीमेट तक पहुंच गया एक भी चीज के। चाहे भौतिक शरीर को भी आप मंथन करना शुरू करो, और ये कुल मिला के सारी भी संभावनाएं हैं, पूरा स्पेक्ट्रम भी जो है, यदि आप ये कहो कि सच्चिदानंद है, ये है, वो है, वो भी जो परमात्मा एक्चुअल जो है उसकी एक संभावना है ये। मतलब हम जो ऊंचे से ऊंचे परात्पर की भी परिकल्पना करते हैं, हमारा जो भगवान है, पहले जो हमसे नीचे वाले जो स्टेट की चीज थी, उसके लिए मनुष्य शायद भगवान होगा। हमारे लिए आज जो भगवान है, वो हम ओवर माइंड को, पहले ओवर माइंड को बोलते थे, फिर बाद में अब सुप्रामेंटल को, कि इसके अंदर ओमनीसिएंट है, ये ओमनी प्रेजेंस है और ओमनीपोटेंट है। ये तीनों चीजें हैं, अभी भगवान है ये। पर जब उसकी अपनी अवस्था के ऊपर आ जाएगा तो उसका भगवान चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और यदि एक पॉसिबिलिटी में ये सारी चीजें हैं, भाई मानसिक जगत के अंदर ही इतनी सारी चीजें, इसीलिए मैं कह रहा हूं हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो छोड़िए, वो तो बाद में है कि बच्चों की गलती भी उचित है। पर संभावना का क्या अर्थ है कि भगवान को लगा कि ये एक एवोल्यूशनरी जगत एक तरीके की संभावना है, और ऐसी अनंत संभावनाएं हैं। अब बताओ ये माइंड कभी फैथम कर सकता है क्या? क्योंकि हम तो टाइम और स्पेस के अंदर यहां बंधे हुए हैं। एक तरीके की जो संभावना है उसको वर्कआउट कर रहे हैं। जो हमारे ऋषि हैं या जो भी हैं, ऊंचे से ऊंचे कोई भी आए, अवतार भी आए होंगे, वो एक संभावना जो भी इस सृष्टि जगत की संभावना है उसको एक को वर्कआउट कर रहे हैं। इसीलिए कई के अंदर ये गर्ग संगीता है और है, उसमें वो बताते हैं वो ब्रह्मा जी गए उनके पास, तो उनसे वो तो गर्व के अंदर थे, भी मैं ब्रह्मा हूं। वहां जाके वो कहते हैं जी उनको बोलिए ब्रह्मा आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ब्रह्मा तो आए हो, पर कौन से वाले हो? कहा जी मैं ब्रह्मा हूं। अरे मान लिया, तेरी बात सुन ली हमने कि तू ब्रह्मा है। देख ये लाइन खड़ी, ये इतनी लंबी लाइन खड़ी है, सारी ब्रह्मा की खड़ी है, अब तू बता कौन सा वाला है। तब बेचारे को अकल आई उसको, अरे यार ये बात ही क्या चल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हम प्रगति कर रहे हैं या हम ये कर रहे हैं, ये हम वाला जो दायरा है, इससे जब तक नहीं टूटते हम इसको समझ नहीं सकते ये हो क्या रहा है। मतलब आप ब्रह्मा जी की वक़्त नहीं है, आप हम के ऊपर अटके हुए हो। सोचो तो भगवान अनंत संभावना है। आपके यहाँ जो मैनिफेस्टेशन में आया है या जो मैनिफेस्टेशन में आ सकता है, आपका जो ज्ञात हो चुका, जो ज्ञेय है, जो जाना जा सकता है, जो अज्ञेय है, अननोएबल है, वो सारे के सारे भी कुल मिलाओ तो वो एक एक संभावना है। ये ज्ञान में कहाँ आएंगी या ये यहाँ मैनिफेस्टेशन में कहाँ आ जाएंगी? ये एक संभावना है और इसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। अब यदि इस तरीके की बात करी जाए, सोचो अब ये कहाँ चले गए अपन। और ये सारे ऑपरेट कर सकते हैं, आप इन सारे डिटर्मिनिज्म्स को यहाँ एक्टिव कर सकते हो, और ये सारे लेटेंट हैं। भाई मनुष्य आप अपने आप को इतना सा मानो तब तो है गड़बड़।
पर आप ये कहो कि परमात्मा स्वयं आया है, तो वो सारे के सारे लेयर्स को एक्टिवेट कर सकता है। हम का जो ये बात बात जो है, हमारी साधना, हमारा ये रोग है ये। जब तक हम ये नहीं समझ लेते तब तक योग शुरू नहीं हो सकता। हमारा योग, हमारा जो आगे कैसे जाएं, माँ के प्रति मैं समर्पण कैसे कर दूं, आप सही उसमें आते हो तब ये मुद्दे नहीं उठते। अब ये कैसे समझाया जाए? वो ठीक भी है, इस शुरुआती अवस्था के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये अनंत संभावना उसमें जो दीपक ने बताया, वो तो इस मैनिफेस्टेड यूनिवर्स के अंदर भी कितनी कितनी है। एक्चुअल में यदि आप इसका भी विवेचन करें कि कितनी संभावनाएं हैं, तो आपको फिर बाद में प्रैक्टिकली करना क्या चाहिए, ये प्रश्न आ जाएगा। यार इतनी अगर संभावनाएं हैं, तो हमने अपने वाले को नीचे ही नीचे वाली चीज से क्यों बांध रखा है? अगर ये संभावनाएं हैं तो क्या हम मानते हैं इस बात को कि ये संभावनाएं हैं? हमारे बीइंग के अंदर ही ये संभावनाएं हैं। ये हम लेयर, जो हाईएस्ट लेयर ऑफ डिटर्मिनिज्म है, उसको लाके यहाँ ऑपरेट करवा सकते हैं। ये संभावना है। और यदि आप ये मानते हैं ये संभावना है, तब तो कहना ही क्या है, तब तो कुछ भी हो सकता है। पर मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी आज तक जो जो जितने भी अवतार आए या अंतरदर्शन हुए, जो भी हुए, मानव चेतना के अंदर या पार्थिव चेतना के अंदर या जो सृष्ट जगत है उसकी चेतना के अंदर, आपकी पार्थिव चेतना मतलब पृथ्वी की, फिर बाद में ये जो सृष्ट जगत है, आप जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं, चाहे भौतिक हो चाहे कोई सा भी हो, ये लेयर्स को धीरे 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 धीरे, यदि आप जो भी आज तक ये बात हुई, जन लोक, तप लोक, महर लोक, भूवर लोक, जो लोक, सारे लोक, वो उसकी जो संभावना है, उसका एक एक चिनगारी है उसकी। और इसलिए वो इतनी चिन्मय है वो चिनगारी, कि उसके अंदर आप इसी गति से इन्हीं संभावनाओं का भी मंथन करते रहो, कभी भी आप इतिश्री नहीं कह सकते। भाषा की नहीं कह सकते, संगीत की नहीं कह सकते, कितनी कितनी चीजें उनकी नहीं कह सकते। फिर भी जब माँ कहती है, श्री अरविंद की जो क्रिया है, वो परात्पर का एक आदेश लेके आई है यहाँ। वो इसलिए हमको इस चीज को समझना चाहिए कि वो एक ऐसी चीज लेके आई है, यदि पृथ्वी इसी संभावनाओं को वर्कआउट करती रहे, चलती रहेगी अनंत काल तक, नया तत्व नहीं आएगा। श्री अरविंद ने उसकी नया तत्व लाके जो इन सारी संभावनाओं से परे से लिया है, इसलिए ट्रांसेंडेंट की चीज लिया है वो। तो श्री अरविंद का आगमन परात्पर का आगमन है, उनकी यहाँ क्रिया है। अगर आप ये सोचें और इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या निकलते हैं, आप सोच के देखिए। यदि इन कलियों को खोलते हैं तो आपको कहां तक नहीं लेके जा सकती है। हम अपने वर्तमान ढांचे को जो इतना हमने बना रखा है, मेरी साधना, मेरा ये, जो ज्यादा से ज्यादा सीरियस भी हो तो भी आपको लगेगा यार क्या है ये, तो आप थोड़ा सा मुक्तता में सांस ले पाएंगे। तब आप माँ की जैसे ये कह सकेंगे, जो जगदम्बा स्वयं है। माँ कह रही है मैं जानती हूं मैं कौन हूं, पर ये सारा बात क्या है, ये तुम अगर चाहो कि मैं इसको तुमको कॉम्प्रिहेंसिबल तरीके से बता सकूं, मेरे को नहीं पता। और अभी तो ऐसे लगता है कि मैं बगीचे में प्रवेश कर रही हूं। तो आप समझो तो सही, वो माँ क्या कह रही हैं। वो समझती हैं कि वो जिसके समक्ष हैं वो चीज क्या है। जैसे जो संगीतकार वास्तव में जो पगा है, जो प्रकांड है, आप कह रहे हो 50 साल दे दिए, इतने 60 साल दे दिए, वो ये कहता है यार अब तो प्रवेश कर रहे हैं इसके अंदर, अब स्वर सुनाई दे रहे हैं कुछ कुछ। तो आपको ये समझना चाहिए कि इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा, जैसे कोई प्रवेश कर रहा है, बच्चा है, वो भी कह रहा है यार मेरे को तो पता है इन स्वरों का। तो ये पंडित जी क्या कह रहे हैं, ये भीमसेन जी क्या कह रहे हैं, जसराज जी क्या कह रहे हैं, यार हमको पता नहीं। वो कहते हैं हम जाते हैं स्टेज के ऊपर, तानपुरा हमको बताता है क्या करना है। आप कहते हैं ये अच्छी बातें हैं, ये जब व्यक्ति थोड़ा सा चर्चित हो जाता है ना, तो अच्छी लगती है ये बातें। ऐसा नहीं है भाई, आपको संगीत के बारे में ही नहीं बताया जा सकता कि उसमें क्या चीजें हैं, कैसे एक व्यक्ति स्वर के पीछे अपना जीवन दे सकता है या पीढ़ियां दे सकता है। हमको कहाँ क्या समझाए, कौन सी साधना, कौन सा क्या, ये वहम है ये सारे के सारे, अगर सच्चे दृष्टिकोण से देखा जाए। मेरे ख्याल से यहां तक बात क्लियर है एक।
दीपक। हाँ ये क्लियर है बात है। मतलब खाली ये संभावना ही नहीं, ये सृष्ट जगत भी अपने आप में शायद उसकी एक संभावना है। हाँ ऐसे हाँ वो कि शायद कितने मतलब कितने बोलिए। जगत हैं उसके अंदर, हम्म और इसके अंदर भी उसके जो लेयर्स हैं एक 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 एक, एक। हाँ उसके प्रैक्टिकल अब आप जीवन में क्या बनाते हो यदि ये है, तो यार आपके पास तो सारा ही आकाश है उड़ने के लिए, फिर बाद में अपने आप को कोई चीज से कैसे बांध सकते हैं? ये तो अनंत संभावना है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ अफोरिज्म यही है कि अपन उसका क्या बनाते हैं, तो बच्चों की गलतियां भी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ अफोरिज्म यही है, अपन जो बनाते हैं उसका। अब वो हाँ पर अब गलती भी इन्होंने इन्वर्टेड कोमास में हाँ दे रखी है, तो क्या मतलब हुआ? और इसको क्या हम प्रैक्टिकली ऐसा ही ले लें जो कि हर जना तैयार ही है ये लेने के लिए? गलती जस्टिफाइड है, अरे वो आप ये न कहो अफोरिज्म तो भी जस्टिफाइड है वो तो। हाँ जस्टिफिकेशन तो हर जना दे ही रहा है, हम इसके एक्चुअल मायनों में जाना चाहते हैं साधना के दृष्टिकोण से। भाई जैसे संभावना की बात है, अब संभावना में क्या कमी है? हमारी कितने कितने दिग्गज हैं, एक ये कह रहा है कि सुप्रीम रियलिटी है, वो तो ब्रह्म है, और ये सारा सगा सारा मिथ्या है, और वो कोई ऐसी चीज कह नहीं रहे, वो तो अनुभव के ऊपर कह रहे हैं। दूसरा दिग्गज आपके जो हैं वो ये कह रहे हैं शून्य है, कुछ नहीं है, ये मन का आपके बवाल है, ये शून्य है। उसकी वो टेक्निक्स बताते हैं, इस तरीके से चले जाओ। तीसरे आपके ये कहते हैं कुछ है ही नहीं, ये 24 तत्वों के कारण वो मेल अगर मिलाओगे तो इस तरीके का हो जाएगा। आप ये देखिए कि अगर तीनों के तरीके से जगत का विवेचन किया जाए, वो कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं है, और वो जो रियलिटीज हैं उनके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। श्री अरविंद की विशेषता क्या? वो कह रहे हैं कि खाली ये नहीं, ऐसे पता नहीं कितने कितने अनुभव मेरे को हैं रियलिटी के, और तब जाके फिर बाद में वो ये कहते हैं कि ये जो इवोल्यूशनरी मैंने स्कीम बताई है जगत की, वो भी देखने का एक अच्छा तरीका है। वास्तव में क्या है वो तो भगवान ही जाने। जबकि ये लोग तो बिल्कुल असर्टिव तरीके से कह रहे हैं नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है शून्य है, तीसरा जो आपके कपिल मुनि है तीसरी बात कह रहे हैं, और ऐसे ही पता नहीं कितने 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 लोग क्या क्या कह रहे हैं। यदि आप इस बात को एट हार्ट ले लो कि एक्चुअल कोई चीज है ही नहीं, तो आपके पास अनंत संभावनाएं खुल जाती हैं। आपके सामने पूरा का पूरा, मतलब कुछ भी कर लो, अगर शून्य है तो भी आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर खाली इंद्रियों के उसी से बना हुआ है तो फिर तो दिक्कत क्या है, आपको रोकने वाला कोई है नहीं। अगर एट हार्ट हम इसको ले लेते हैं, और यदि श्री अरविंद की एवोल्यूशनरी स्केल मानते हैं, तो हम इसमें मतलब कोई भी पद्धति हमको एकदम अगर सही दृष्टिकोण से लें मुक्तता प्रदान करती है। यार कुछ भी कर सकते हो, यहाँ कोई नियम ही नहीं है, और यदि हमको लगते हैं तो उनको अंडू किया जा सकता है। इसमें हमारे लिए तो मां श्री अरविंद की कृपा मौजूद है, इस स्वयं वो मौजूद हैं, आप उनको पुकारते हो, अनआंसर्ड कोई चीज जाती नहीं, तो और इससे ज्यादा भारी क्या चीज चाहिए बताओ? परमात्मा आपको स्वयं तुरंत ही आपकी पुकार का उत्तर दे देता है। अब करने का क्या काम है, ये तो अब हम सारे ही इनफ मैच्योर हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। पीछे मुड़ के ठिठकने का और का समय कहाँ है भाई? इसीलिए सत्य कभी चैन से नहीं बैठता। चैन से इन द सेंस उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, चैन इन द सेंस वो चैन से नहीं बैठता मतलब रेस्टलेस है, ये नहीं कह रहे भाई। जैसे आप में संगीत की चीज है, तो आप उसको देखिए, आप पोएट है, उसको एक बर्डन महसूस होता है कि मेरे को ये चीज एक्सप्रेस करनी है, ये बर्डन उसको महसूस होता है कि मेरे को ये बात सामने लेके आनी है। संगीतकार को कोई चीज आ जाती है, ये तो एक तामसिक चेतना है जो ये देखती है कि यार हम बस साधना में आ गए, बैठ गए, वेजिटेट कर रहे हैं, इसमें आ गए हम तो बड़ी। और इसलिए ये बात भी इस परिप्रेक्ष्य से यदि आप देखो तो आज तक उच्चतम किसी ने भी ये कहा कि बस हम तो आ गए, ये सिद्ध हो गए, माने का भी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आप कोई फाइनल टर्मिनस या कोई ऐसा टर्मिनस बीच के पड़ाव भी हैं, ऐसा है ही नहीं। इस दृष्टिकोण से देखो तो आप ये कह सकते हो ये महात्मा जी तो सिद्ध हैं, अब इनको क्या आवश्यकता, पहुंच गए ये तो, बस ये वाली पद्धति लास्ट पद्धति है, ये वाली ये है।
ऐसा कुछ नहीं है। इस दृष्टिकोण से थोड़ा सा भी यदि आपके अंदर ये एक बूंद भी प्रवेश कर जाए, क्यों मां श्री अरविंद हमेशा ही ओपन रहते हैं, हमेशा, ये बात तब समझ में आती है। सत्य चैन से नहीं बैठता। आपके पास इतनी अंतर वस्तु है, कैसे चैन से बैठोगे? यहां जो लोग हैं जिनके पास थोड़ा सा अंतर्दर्शन था, वो ही कभी चैन से नहीं बैठे। उन्होंने हमेशा क्रिएट किया। भारतीय संस्कृति में आप ये देख लीजिए, थोड़ा सा जीवन काल, 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का तो वो खत्म हो गया, और उसके अंदर उसने साम्राज्य खड़े कर दिए। ये तो इतिहास के अंदर है, और कोई लंबा चौड़ा पीछे का इतिहास नहीं है ये, कि बहुत पीछे का इतिहास हो ये। तो सत्य जो है कभी चैन से नहीं बैठता। और आप ये कहो कि मैंने कल ये पढ़ा था, मेरे को ये रेवलेशन हो गया, आपका जो सत्य है वो भी चैन से कैसे बैठेगा? न ब्रह्मांड का सत्य है वो चैन से बैठता। नहीं 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 नहीं, उसको आवश्यकता ही नहीं है चैन से बैठने की। जैसे कला के अंदर श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति को, यहाँ के मंदिर हैं और हैं, जब उस पर नजर डालता है उसको लगता है कितनी विभत्स चीज है ये। पहले कहता था, एक एक कॉर्नर को इन्होंने पाट रखा है, ऐसी ऐसी चीजें इसके अंदर। गणेश जी के मंदिर में जाओ, वहां गणेश जी की 1000 तरीके की उन्होंने मुद्राएं बना रखी। ऊपर नजर उठा के देखो तो गोपुर में एक एक और कोई देवता रिपीट नहीं कर रहे। यार ये कर क्या रहे हैं? आंखों को कहीं रिलीफ मिलता ही नहीं। आपकी जितनी भी ये कार्विंग्स हैं और हैं पुरानी, आप देखो, क्योंकि इतना है उसके पास क्रिएट करने के लिए, वो कहां उसको रिपीट करेगा एक चीज को? आपके जीवन में ही रिपीट नहीं हो रही। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हर क्षण जो ये पूरा संसार है नव निर्मित होता है, हर स्प्लिट सेकंड के अंदर। बुद्ध भी ये बात मानते हैं। इसीलिए वो ये कह रहे हैं, इन 2 स्प्लिट सेकंड्स के बीच में यदि आप प्रवेश कर सकते हो तो आप उसके रहस्य में जा सकते हो। उनके अपने तरीके हैं, बहुत ज्यादा फंडामेंटल हैं ये ऐसे नहीं कि शून्य कह दिया और आपने उसकी तरफ उपेक्षा की दृष्टि से देख लिया, देखो ये इसे ऐसा कह रहे हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। वो रियलिटी के नजदीक जाते हो तो किन किन एंगल से कैसी कैसी रियलिटी नजर आती है, उसका वर्णन कर रहे हैं वो। और इन लोगों ने थामे रखा है इस सारी चीज को। तो सत्य कभी चैन से नहीं बैठता, और इसीलिए उसके बच्चों की गलती भी उचित ही है। गलती इन दी सेंस, आप एवर ग्रोइंग हो। भाई आपने अगर वर्णमाला सीख ली, कै सही बनाना सीख लिया, ख सीख लिया, आप एक बेसिक फ्रेमवर्क है आपने, चलो इंग्लिश का सीख लिया, उसमें तो गलती नहीं करोगे। पर अगर ये वर्णमाला खत्म ही नहीं होती आपकी, अगर ये वर्णमाला अनंत की वर्णमाला है, अब बताओ कोई भी दिन आपकी, मतलब वो तो माँ इसीलिए एजेंडा के अंदर कह रही है भी मेरे को पता नहीं, प्राण छोड़ के चला गया, माइंड छोड़ के चला गया, खाली उनको अपनी भौतिक चेतना के ऊपर, दैहिक चेतना के ऊपर जब छोड़ दिया गया, वो कह रही है मेरे को नहीं पता। जो एक्सपीरियंस है उसको एज इट इज कह रही है। मतलब आप ये एक्चुअल में सोचो कि माइंड से, क्योंकि हम माइंड से ही सारी चीज देखते हैं, उसको सारी को एक स्कीम के अंदर रखते हैं सारी चीज को। अब यदि वो हटा दिया जाए तो आपके लिए तो सारी चीज, माँ कह रही है मैं नई तरीके से सीख रही हूँ सारी चीजें। जैसे बच्चे का सारा आधार हटा दिया जाए और वर्णमाला फिर से सीखनी पड़े, वैसे सीख रही हूं मैं। पर अब मैं समझती हूँ, अब मैं जान गई भौतिक का जो अर्थ है वो, इसके अंदर जो अनुभूति है वो आपको सच्चिदानंद का जो आनंद प्रदान करती है, वो और कोई दूसरी स्टेट के अंदर उतना अंतरंग आप आनंद नहीं ले सकते। जो कोशिकाओं को आनंद लेने का उसके अंदर है, वो कोई दूसरी स्टेट के अंदर नहीं ले सकते। अब कहां समझे इन बातों को हम? आज से पहले तो मनुष्य जाति में ये बातें कभी नहीं आई। तो हम अगर एजेंडा पढ़ भी लेते हैं, हम ये कहते हैं हम समझ गए, मतलब कहां समझ गए, कहां शुरू करें, कहां खत्म करें? तो पहले तो हम ये समझें कि हम खड़े कहां हैं, हम जहां खड़े हैं उसके इन्वॉल्व्ड इश्यूज क्या हैं, कहना क्या चाह रहे हैं वो। तो जहां तक इस अफोरिज्म की बात है, अब इसके अंदर माँ क्या कहती हैं वो देखो, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूं। इसमें हिंदी में भी अपन ने लिया है, आपके पास माताजी साहित्य संचयन है, वो आप उसको भी खोल सकते हैं, नहीं तो आपसे मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ये पेज 431 है इसका।
भगवान अनंत संभावना है, इसीलिए सत्य कभी चैन से नहीं बैठता और इसीलिए उसके बच्चों की गलती भी उचित ही है। ये उसमें पूरा जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि उसमें लंबा डिस्कशन है और उसमें कई और भी ऐसी चीजें हैं जो इसमें प्रसंग से थोड़ी अलग है ना, हमारे इतनी इंटरेस्ट की तुरंत में नहीं है। मुझे लगता है कि श्री अरविंद का अभिप्राय यह था कि बाकी सब वस्तुओं की तरह गलती भी एक भ्रांति है, गलती है ही नहीं। मतलब ये कह रहे हैं गलती है नहीं है सच कोई, कि वस्तुतः कोई गलती है भी। ये तो हम पहले भी पढ़ के गए थे कि कोई सिन है ही नहीं, बस चीजें अपने स्थान के ऊपर नहीं है। पर उसमें भी हमने बहुत लंबी बात करी थी, कम से कम 3-4 मेरे ख्याल से अपन ने टर्न लिए थे कि इसका अर्थ क्या है। वैसे ये वाली बात की एक भ्रांति है, ये गलती है ही नहीं, कि सभी संभावनाएं विद्यमान हैं और यह है कि यदि सभी संभावनाएं हैं तो वे प्रायः और आवश्यक रूप से विरोधी होती हैं। अगर सभी संभावनाएं हैं, आपके पास सभी संभावनाएं हैं कौन सी गाड़ी लें जाने के लिए, तो उसके अंदर जो संभावनाएं कौन सा रूट लें या जीवन के अंदर कौन सी चीजें अपनाएं, जो ही ये आपके मुद्दे बढ़ते जाएंगे उसका अंतर विरोध है वो आपको प्रतीत होता है कि वो बढ़ता जा रहा है। भगवान के मार्ग पे निकलोगे तो उसके अंदर तुरंत आपके पास ये चॉइस आ जाएगी, अब कौन सा वाला परपीचुअल चॉइस उसके अंदर आ जाती है। बाकी सामान्य आप अगर जीवन जी रहे हो उसमें कोई विशेष चॉइसेस है नहीं आपके पास, आपको लगता है चॉइसेस हैं, उसमें तो वाइटल की गोद में है हम। चॉइसेस क्या है, जैसे वो नचा रहे हैं वैसे नाच रहे हैं। जैसे ही इस मार्ग में हम प्रवेश करते हैं, माँ कह रही है पूरा जीवन एक परपीचुअल चॉइस, कंटिन्यूअस, और जितना ही गंभीरता से आप जी रहे हो उतना ही आप मीट करते हो चॉइसेस को, और आपको चुनना पड़ता है। भोजन की टेबल के ऊपर भी आपको चुनना पड़ता है कि इस समय ये खाऊं या नहीं खाऊं, ये वाला मैं क्यों ग्रीड आ रही है या कैसे आ रही है, खाऊं या कैसे करूं। एक ही व्यक्ति उसको पूरे दिन के अंदर एक समय आपने उसी बात के ऊपर डांट दिया, दूसरी उसी सेम वही बात के ऊपर दूसरा कहता है यार कैसे है आप, आपके रिएक्ट करने का हमको तो समझ नहीं आया। आपके पास हमेशा ही परपिचुअल चॉइसेस रहती हैं क्योंकि आप हमेशा ही रेस्पॉन्सिव रहते हैं, डीपर आपकी कोई चीज आ रही है उससे। ये चीज हम ऐसी चीजों में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे संगीत है कोई इतनी गहरी चीज नहीं है रिलेटिवली। यदि आप आपकी अंतरात्मा की साधना की इनकी बातें करो, उसके सामने क्या है ये, आपकी कला है, संगीत है, कोई भी चीज है, साहित्य है, क्योंकि अंतरात्मा है वो इनको कीमत प्रदान करती है। अपने आप में इनकी क्या कीमत है, जब तक ये उसको एक्सप्रेस करने के माध्यम नहीं है। अगर ये बात भी कहो तो ऑफेंडेड महसूस करते हैं, यार ये क्या कह रहे हैं। पर जिन लोगों ने प्रवेश किया वो जानते हैं। तो जब आप इस मार्ग पे होते हो तो हमेशा ही आपके सामने चॉइसेस होती हैं, और वो चॉइसेस इतनी विरोधी विरोधी इन दी सेंस कि आप उसको दें या नहीं दें, उससे ये अच्छी बात करें या नहीं करें, उसको प्रेम से व्यवहार करें या उसको डांटें या क्या करें, आपको भीतर से ही पता चलता है। पर वे विरोधी केवल प्रतीत होती हैं, ये अपीयरेंस है, विरोधी नहीं है। इसीलिए जितने भी अफोरिज्म हैं कि प्रज्ञा जब आती है तब वो ये कहती है, ज्ञान जो है वो ये कहता है, ये हमको विरोधी प्रतीत होता है कि यार ये बात क्या है। इसीलिए ये हमको मजबूर करता है कि ऐसी चेतना में जाओ जहां ये यूनिफाई हो सकती हैं ये चीजें, और बहुत अच्छी बात है ये। व्यक्ति को केवल आत्मनिरीक्षण करके कहना होता है मैं गलती किसे कहता हूं। यदि उस चीज को तुम सीधे देखो तो तुरंत तुरंत ही देखते हो कि यह एक मूर्खता है, कोई गलती है ही नहीं, और वह तुम्हारी पकड़ से निकल जाती है। पर इसको हम सीरियसली नहीं ले सकते, ये एक फिलोसॉफिकल बात है। ये प्रैक्टिकली हम क्या करें उसका वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि हम तो तुरंत तैयार ही हैं। ये वाली चीज हम कभी भी सही रूप से ले ही नहीं सकते, और जिस दिन जितना ही घोर अपराध कर बैठेंगे उसी दिन हम ये कहेंगे अरे यार माँ ने ये कही थी ना। ये तो मूर्खता है, गलती जैसी कोई चीज ही नहीं होती। ये कहाँ अप्लाई करनी चाहिए कहाँ नहीं अप्लाई करनी चाहिए, ये भी तो एक बड़ी टैक्टफुल बात है। मुझे लगता है कि श्री अरविंद उस समय अपनी आरोहण की अवस्था में थे। माँ कह रही हैं अंतर्भाषात्मक मन, इंट्यूटिव इंट्यूटिव माइंड आपका जो है एक छिद्र बनाकर अतिमानस के संपर्क में आ रहा था। इसीलिए अतिमानस नहीं, इन्होंने तो कहा ओवर माइंड में भी वो एक गोल्डन लिड है, ढक्कन है जिस सारे इस चीज को बंद किए हुए है।
आप घूमते रहते हो इन्हीं संभावनाओं के अंदर और उसमें छिद्र बना के ऊपर प्रवेश कर नहीं पाते। आप एक जगह यहाँ, आप क्या आज तक भी जो गए हैं वो वहां तक वो प्रवेश कर नहीं पाए, और उन्होंने भी उसको एक ढक्कन, जो पहले वेदों के अंदर भी इसका एक सिंबॉलिक तरीके से वर्णन है, पर अब ये ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश है, कैसे तो समझाया जाए, कैसे हो, क्योंकि जब तक आप सीरियसली साधना में आपने प्रवेश न किया है, और मां श्री अरविंद की कृपा से ही ये समझ में आ सकता है, नहीं तो क्या समझ में आए। अतिमानस के संपर्क में आ रहा था कौन? अंतर्भाषात्मक मन। और तब अतिमानस एकदम से विचार में विस्फोट की भांति आता है, और जैसे ही उसके अंदर छिद्र, मतलब धारा, जैसे सपोज गंगा जी की धारा है, पहले वहां बह रही है, आपने वहां कोई चैनलाइज कर दिया उसको, एकदम फोर्स के साथ आ रही है, बस ये ऐसे ही आता है फ्लो। और उन्होंने ये लिखी ये बातें, यदि तुम गति का स्मरण अनुसरण करो तो स्रोत को देख पाते हो। तो इसके लिए आपको जिस आंतरिक अवस्था के अंदर बैठना चाहिए, इन अफोरिज्म्स के लिए पहले तो आप अपना पूर्ण तरीके से इसके विषय में, आपके पास पुस्तकें हैं, अंग्रेजी में हो गई, आपके पास पीछे सारों की इंडेक्स हो गई, तो बहाना किसी के पास है नहीं। मतलब पहले जो आप बहाना बना सकते थे, अब ऑनलाइन सारों को सारी सर्च करने की चीजें हैं, हिंदी में हो गई माता जी की, अंग्रेजी के अंदर आपको इंडेक्स मिल गया। अब इससे ज्यादा तो और मैं क्या कह सकता हूं, आप सारे समझदार हैं। देखिए स्पष्ट ही वे यही कहना चाहते थे कि गलती अनगिनत और अनंत संभावनाओं में से एक है। अरे पर एक है का मतलब ये थोड़ी है, आपके सामने चार चीजें रखी हैं, अब मैं जहर को उठा के खाऊंगा उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे, ये किसने कह दिया? ये थोड़ी कह रहे हैं अनंत संभावनाएं हैं तो आप फ्री हो, कोई से भी उठा लो और काम में ले लो, मर जाओगे। आपके सामने या जीवन के अंदर भी अनंत संभावनाएं हैं। अभी संभावना खत्म थोड़ी हो गई, चले जाओ वहां इजराइल चले जाओ या कहीं और चले जाओ, यूक्रेन चले जाओ, संभावना है ना इसकी। उन्होंने तो खुला छोड़ रखा है, आपको ओपन वीजा है इस समय, संभावना है, और वहां क्या क्या चीजें अराइज होंगी। जाओ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश करो, कौन मना कर रहा है इन संभावनाओं के लिए। भोजन के अंदर भी आप उनको कैसे कंबाइन करेंगे एक दूसरे को, करो उनको, शहद को और घी को मिक्स करो एक साथ और फिर पियो, अनंत संभावनाएं, ये कौन मना कर रहा है। वही चीज जो जीवनदायिनी है वो विष बन जाएगी एक सेकंड के अंदर। तो ये कह देना, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये फिलोसॉफिकल बात चल रही है, फंडामेंटल बात चल रही है, पर यदि आप इसको अधकचे तरीके से, जैसे कि हम लेते ही हैं, अगर वैसे लेना शुरू कर दो, ये कहां ले जाएंगी आपको, ये सोचो। अनंत का अर्थ है कि एकदम कुछ भी संभावना से परे नहीं है। इसीलिए यहां इविल है, फॉल्सहुड है। माने का मैं एक ऐसे स्थान के ऊपर, हिंद महासागर के अंदर एक टापू था, उसके अंदर मैं रही हूं, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। हाँ, मैं तुमको उसके वेयर अबाउट्स नहीं दे सकती, कितना ईसा पूर्व था या ईसवी में था, ये मैं तुमको नहीं बता सकती। उसकी जो भौतिक डिटेल्स है वो भी मैं तुमको ऐसा सच नहीं, पर हाँ मैं ये प्रमाणित कर सकती हूँ कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल नहीं, हिस्टोरिकल बात है ये, कि ऐसा एक स्थान था जहां आज जो फॉल्सहुड है, ईविल है, पेन है, ये जितनी भी विभत्सताएं हैं, ये कोई नहीं थी। ऐसा भी एक स्थान था। बाइबल भी एक ऐसे स्थान की बात करती है, फिर बाद में उन्होंने फल खाया, और फिर बाद में ये जो भी, तो ये सारी चीजें हैं, पर ये संभावना थी। इसको ट्रेस कर रहे हैं श्री अरविंद लाइफ डिवाइन के अंदर। ईविल कैसे आया, फॉल्सहुड कैसे आई, सफरिंग क्यों आई। भाई सफरिंग की क्या आवश्यकता है, परवर्सिटी की क्या आवश्यकता है। बच्चा एक पहली क्लास में है, धीरे धीरे सीख रहा है, इसमें पेन की, परवर्सिटी की, इनकी क्या आवश्यकता है। अभी मनुष्य जाति बिल्कुल ग्रेजुअली, धीरे धीरे धीरे, और लोगों में जैसे तकलीफ नहीं है, यहां भी बेचारे को तकलीफ पाने की क्या जरूरत थी, और हमको ऐसा पता भी नहीं लग रहा इससे क्या लाभ हो रहा है। 3 साल का बच्चा, अब वो एक्सीडेंट में जिस तरीके से मरता है, या वहां जिस तरीके से गला रेत दिया गया उनका, कोई कहे यार इनकी क्या गलती थी, कैसे एक्सप्लेन करो। धर्म अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं प्रारब्ध हैं, ये है, क्यों जस्टिफाई तो करना ही पड़ता है ना इस चीज को। तब फिर इसमें गलती को कहां बैठाया जाए, रखें कहां इस सारी स्कीम को। हम इसे गलती कहते हैं, पर हमारा यह कथन बिल्कुल मनमाना है। हम कहते हैं यह एक भूल या गलती है, किस दृष्टिकोण से,
हमारे यह सत्य है, ये चीज तो ठीक है और ये गलत है, तो इसमें क्या सेंस ऑफ इंडिविजुअल चॉइसेस नहीं रहती है? सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर ये हम फंडामेंटली इस चीज को मान लें तो फिर सावित्री तो बिल्कुल अप्रासंगिक है। वो कहती है हम नहीं मानते तेरी बात को। मतलब सुप्रीम भी आके कह रहे हैं डेथ की बात तो स्वीकार करने की बात ही क्या, फाइंडिंग ऑफ द सोल के अंदर पहले तो ट्रिपल सोल फोर्सेस, पहले उसके अंदर मेडोना ऑफ कंपैशन, उसने कहा कि मैं तेरी आत्मा हूं, वो कर नहीं भाई। फिर बाद में दूसरी, फिर तीसरी मेडोना ऑफ माइट, जिसमें दुर्गा का वर्णन है। इनकी किसी की भी वो नहीं मानती। न जो है अश्वपति ने स्वीकार किया। मां उनको कहती है कि भाई किसके लिए मांग रहा है तू, वहां देख तो सही धरती की सिनेरियो जिसके लिए तू मांग रहा है। फिर भी उसने कहा नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता इसको, मेरे लिए आप देते हो मैं नहीं मानता, ये मेरे को अर्थ और मैन के लिए दो, धरती के लिए और मनुष्यों के लिए दो ये वरदान जो है। तब विजन एंड बून जो आया वो आया। यही बात सावित्री के अंदर है। तो हम इसको कहां रखें इस बात को, इवन ये वाले अफोरिज्म या मां की जो ये विवेचना है इसकी, इसको कहां रखें? तो हमारा यह सत्य है ये कहना के विवेचन के दृष्टिकोण से कि भाई ये सत्य है तो ये मिथ्यात्व हो गया, किंतु निश्चय भगवान के विवेचन के अनुसार नहीं। पर हम में से कौन सा जानता है कि भगवान का विवेचन ये वाला है? भाई कौन कहे कि भगवान ये कह रहे हैं, क्योंकि यह भी उन्हीं का एक अंश तो है। समझ के इस विस्तार को बहुत ही कम लोग सह पाते हैं। हम तो थोड़ा सा ही नहीं सह पाते। जैसे मैंने ये अफोरिज्म शुरू किया, हम तो पर्सनल से आगे नहीं जा पा रहे कि संभावनाएं मनुष्य से आगे भी है क्या। मनुष्य इतना ज्यादा खुद के ऊपर जो है तुला हुआ है, पता नहीं मनुष्य जाति को कितना इतना जबरदस्त मान रखा है, ऐसा है क्या? आप खुद अपने आप को देखो तो अज्ञान की कितनी परतें हैं, सीमितता की कितनी परतें हैं। आज हेल्थ ऐसी हो गई, आज तो माइंड ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है। मैं कोई चीज पढ़ना चाहता हूं, कितनी कितनी सारी चीजें अंदर से लगी रहती हैं। अच्छा, इसी के अंदर इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, क्योंकि नहीं तो बहुत खतरनाक है ये वाला जो माँ का एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज्यादा गहरा है और बहुत ही खतरनाक है। यदि आप कभी भी आपको दिमाग में ये आ जाए कि भूल कुछ होती ही नहीं, को हम तैयार नहीं है क्या इस बात के लिए, तो ये एक बड़ी गंभीर बात है। तो इसको क्या लें अब ये देखो, अज्ञानवश की गई भूल में और जानते हुए की गई भूल में अंतर, ये समझ लो आप। अज्ञानवश की गई भूल में, जिसे हम जो ही हमें यह पता लग जाएगा कि यह एक भूल है, ये भी अपने माताजी साहित्य संचयन का पेज 264 है ये, फिर कभी नहीं दोहराएंगे। हमको पता चल गया कि ये भूल दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। और उस भूल में बहुत बड़ा फर्क है, जिसे हम यह जानते हुए भी करते हैं कि वह एक भूल है। अज्ञानतावश आपने कोई भूल की और आपको यह पता चल गया और आप ये रिजोल्व करते हो कि फिर नहीं दोहराएंगे, पर कई चीजें आपको मौका नहीं देती ये निर्णय करने का कि फिर नहीं दोहराएंगे। एक ड्राइवर ने गलत टर्न लिया, ट्रक उसके ऊपर से निकल गया, वो कभी आपको मौका नहीं देता। कितने लोगों को हमने यहां देखा है, उन्होंने कहा मैं थोड़े समय के लिए जाके आती हूं या आता हूं, वो कभी उनके कदम दोबारा नहीं आए। आप में से कितने ने कितने प्रॉमिस किए होंगे, या जब आप बिल्कुल अंतरंग अवस्था में थे आप उसको टटोल रहे हैं कि वो वापस कहां है। अब ये बात जिन्होंने कभी महसूस नहीं की वो महसूस नहीं कर रहे, जिन्होंने करी है वो कर रहे हैं। तो फिर कभी नहीं दोहराएंगे। ठीक है, कई चीजें ऐसी जिसमें आपको मौका दिया जाता है कि हाँ इसको दोबारा नहीं होना चाहिए, पर कई चीजों में मौका मिलता नहीं आपको। उसमें एक बार आपको चांस दिया गया और माँ कह रही है कि कभी इस पथ को छोड़ो मत, नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि आप कई जन्मों तक भी इसको दोबारा ले पाए। इसलिए जब आपके सामने संभावना हो, तो ये तो ऐसी चीज है, भाई कोई विमान आ रहा है मान लो, अब वो विमान आता ही कोई सेंचुरीज में एक बार, आप उसके लिए इंतजार करोगे भी हाँ कब बैठ जाएंगे, अब बैठ जाएंगे, तब बैठ जाएंगे।
ये संभावना की आत्मा वो तो फिर भी शायद ज्यादा अक्सर होती होगी। अंतरात्मा आके माँ के लिए ये कहे माँ मैं आपका हूं, और फिर बाहरी प्रकृति और चीजों में अटकी रहे, मेरे में ये है मेरे, अरे तेरे की पूछ कौन रहा है यार, अंतरात्मा ने आके कह तो दिया तेरे को, और क्या चाहिए इससे ज्यादा, कहाँ अटक रहे हो। और उस भूल में बहुत बड़ा फर्क है जिसे हम जानते हुए भी करते हैं कि वह एक भूल है। अब कौन सा हम में से जो नहीं कर रहा। इसलिए वो वाले को इसके साथ जब तक नहीं देखें ये बहुत गड़बड़ काम हो जाएगा, और वास्तव में इसी को जिद कहते हैं। और यह अधिक गंभीर है, यहां तक कि बहुत ही अधिक गंभीर है। यह चेतना को बहुत अधिक आच्छादित कर देती है। आपके सामने चॉइसेस हैं, अब वो चॉइस आप जानते हो। इस समय क्लास है, क्लास के समय आप कहाँ थे जी, क्यों नहीं हो आप यहाँ। अब उसका कारण वास्तव में यदि माँ के निहित है, कोई आपके ऊपर उसके रिपरकशंस नहीं है आपकी चेतना के ऊपर, और आपकी चेतना को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। क्यों आप नहीं कर रहे हो। जब आपको समय मिल रहा है उसकी तैयारी के लिए, अपने आप को माँ को पूर्ण रूप से देने के लिए, मैं उसको नहीं कर रहा हूं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और उसके अंदर अगर मैं वो अफोरिज्म लगाऊं कि इसके बच्चों की गलती जो है वो जस्टिफाइड है, मेरे ख्याल से हम में से कोई नहीं लगा पाएगा उसको। अरे भाई अनंत संभावनाएं हैं, दे रखी है हमारे सामने। मैं कह रहा हूं उसको अगर पॉजिटिव तरीके से लें तो वर्तमान ढांचे से बांधने वाली कोई चीज नहीं है। हमारी निश्चित मृत्यु भी अगर 5 सेकंड बाद भी नजर आ रही है, तब इसको अप्लाई करना चाहिए कि अनंत संभावनाएं हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। यदि फिजिकल फैक्ट अगर मृत्यु का हो भी जाता है, तो भी यदि आप परमात्मा को पुकारते हैं, तो आपने कहानियां सुन रखी हैं कि वो कहां के कहां। गीता तो आपको वचन देती है इस बात का कि अंत्य त्यक्त्वा कलेवरम, लास्ट में जो कलेवर आप त्यागते हो और इस भावना से त्यागते हो, तो वो श्रीमंतों के घर के अंदर पैदा होते हैं। खैर हमको पैदा नहीं होना श्रीमंतों के इसके घर के अंदर, हमको कोई मतलब नहीं है किसमें होना है किसमें नहीं होना है। मैं ये कह रहा हूं कि अनंत संभावनाएं उस क्षण भी आपकी चली नहीं जाती। तो यदि आप ये कर रहे हैं, और ये उसके लिए ज्यादा है जो सीरियस है इस बारे में, और वह यदि अपना एक दिन भी, और अगर उसको पता है कि मेरे को करना क्या चाहिए, उसको यदि अंतरात्मा ने एक बार, रोज करने की जरूरत नहीं है, एक बार यदि आपको आके कह दिया, फिर आप इंतजार कर रहे हो। तो आप में से किसी को क्या कहा नहीं कभी अंतरात्मा ने आके। तो यदि मेरा दिन और कोई चीज में जाता है, जैसे रविकांत जी कह रहे थे बारी जीवन भी है ये वाला भी है, यदि ये फाड़ कर रखी है आपने, तो अभी साधना के आपको गुरु ही पता नहीं चले। ये दो चीज है ही नहीं, जीवन उनके अलावा हो कैसे सकता है, ये दो फाड़ कैसे हो सकती है। अगर आपने माँ को जीवन दे दिया, तो व्यापार कर रहे हो वो भी माँ कर रही है, चिकित्सा कर रहे हो तो भी माँ कर रही है, किसी से युद्ध तक भी उससे अर्जुन से करवा दिया तो वो क्या थी, पूरी पूरी साधना की पराकाष्ठा है ना। हर अध्याय का लास्ट के अंदर उन्होंने नाम दे रखा है, ये विभूति योग है, ये वाला ये योग है, ये वाला योग है। वो सारे योग हैं, वो चैप्टर्स नहीं है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो वो चेतना को आच्छादित कर देती है, एकदम आच्छादित कर देती है। और आच्छादन का मतलब ये है, आच्छादन का मतलब क्या, आपको वो चीजें रियल लगने लगती हैं, ये आच्छादन है। ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये तो बाहरी जीवन के लिए तो करना ही पड़ेगा भाई। मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मकान है, सेंटर है, जो भी है, ये आच्छादन है, ये अनरियलिटी है। और अगर वहां से प्रेरित होकर कर रहे हो तो कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी, तब वो आच्छादन नहीं है। इतना अधिक आच्छादित कर देती है कि कुछ समय बाद व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता कि वह भूलें कर रहा है। आ गई ये बात, मतलब वही बात आ गई ना। आपको ये सेंस इनफैक्ट भूल कर रहे नहीं, आप जस्टिफाई करते हो ऐसे लोगों को इनफैक्ट, और ऐसे लोगों का ज्यादा आप प्रतिकार करते हो, उनके ऊपर जो है छिटाकसी करते हो जो वास्तव में इस मार्ग के ऊपर हैं, उनको आप जज करने की कोशिश करते हो, और ऐसों को नतमस्तक होते हो जो आपके मायने के अंदर जो सक्सेसफुल हैं, जो आपको लगता है अरे ये तो सक्सेसफुल है। मन में आप कुछ भी जानते हो, पर एक्चुअल व्यवहार आपका नतमस्तक होने का है उनके प्रति। ओहो,
ये साहब के सामने हम उसकी ऑफिस में गए हैं, ये वाला भाव वहां नहीं आता जहां आना चाहिए। इसलिए जीवन के सारे वैल्यूज हैं वो ऊपर नीचे हो गए। व्यक्ति उन्हें इस धारणा के साथ करता है कि वह उन्हें नहीं कर रहा, इसलिए वो भूले करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। उसका जीवन ही भूल है भाई। उसका अगर केंद्र सही नहीं है तो भूल ही है, और दूसरी चीज हो क्या सकती है? फिर आप चाहे कितने भी तो माँ के काम करो, कितना भी कुछ भी करो, पहले खाली हृदय में ये पूछ लो ईमानदारी से, बिना आंखें चुराए, कि माँ क्या चाहते हो मेरे से। विश्व विजय चाहते हो तो उससे ठिठकना नहीं, और एक बिल्कुल गरीबों के सामने वहां भीख मांगनी है तो दिक्कत नहीं। तो आप कुछ शुरुआत करते हो। व्यक्ति जो कुछ भी करता है उस सब के लिए इतने सारे बहाने और स्पष्टीकरण देता है कि अंत में वह यह विश्वास करने लगता है कि वह अब और कोई भूल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जस्टिफाई करता है अभी वो, बहस करता है। हम तो जानते हैं अंतरंग तरीके से ऐसे लोगों को, जो जो मार्ग पे चल रहे हैं उनके ऊपर छींटाकसी करते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। अरे भाई ठीक बात है, ये कौन कह रहा है ये परफेक्ट है या सिद्ध हो गया? मार्ग पे है, उसको यही नहीं महसूस होता, तब फिर बात बहुत ही गंभीर हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति असुधार्य बन जाता है, उसको कहें कैसे? इसलिए कितनी भी कोशिश कर लो उसको आप बिल्कुल भी समझा ही नहीं सकते। उसको आप ये कह नहीं सकते कि बात क्या चल रही है। अब इसके अंदर ही जो लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म की मैं बात कर रहा था, इसमें देखो कहाँ है वो, एक और मैं आपको दे देता हूं। ये ये मेरे को एक सेकंड में देखता हूं। ये एक दूसरी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म, जो संभावनाओं की वो बात कर रहे हैं उस दृष्टिकोण से। ये आपको स्क्रीन मिल रही होगी, ये मदर का है 6ठा वॉल्यूम, अपना इंग्लिश में हिंदी में भी मिल जाएगा आपको। ये उसमें चौथा पॉइंट है, इज फियर दी ओनली कॉज ऑफ डेथ। उससे तो खैर अपने को मतलब नहीं है, ये है इसमें लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म। I have explained somewhere that there are, as it were, different layers of determinism in our being. Physical existence has a determinism, vital existence has a determinism, mental existence has a determinism. The higher mental, the psychic have a determinism, and then the higher existences have determinisms. The supramental existence has a determinism, and the determinism of everyone comes from the combination of all these determinisms. I am sure I have written this somewhere. हाँ, एक जगह करी है माँ ने बात, शायद चौथे वॉल्यूम में है ये। If, for instance, at a given moment, when the entire physical determinism must necessarily bring death, फिजिकल डिटर्मिनिज्म के अंदर ये निश्चित है कि वो डेथ लेके आएगा, you suddenly enter into contact with an extremely high determinism, like the supramental one, for example, and you succeed in joining the two. You change your physical determinism completely. At that moment, death, which had been determined by the physical determinism, is abolished, and the conditions change and are pushed back. इसीलिए जैसे ही आप साधना अपनाते हो, ये सब आपके जो जन्मपत्री है, ये है, वो सब दरकिनार हो जाती है, और वो रोज दरकिनार होती रहती है, और फिर बाद में आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहता इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। इनफैक्ट आपको ये कह दिया जाए कि कल मृत्यु होने वाली है, आप कहे यार बहुत बढ़िया है, कम से कम मेरे ऊपर तो दायित्व नहीं है इसका। जबरदस्ती रगड़ रहे थे ऐसे दिनों को, डिसग्रेसफुल दिन है, उनको जबरदस्ती रगड़ रहे थे। अगर मृत्यु इसको अपने को बीच में कम कर देती तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। मुद्दा क्या है अपने पास जीने का, जो इसमें कोई ऐसी कोई गुड रिडेंस वाली बात है? ये तो
तो इसके अंदर ये आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ पीपल इसके अंदर, और फिर माँ ये कह रही है इफ यू डू नॉट मेक ए हायर डिटर्मिनिज्म इंटरवीन ट्रूली यू कैन चेंज नथिंग। अगर हायर डिटर्मिनिज्म इंटरवीन नहीं करवाते तब तो आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, कमाना भी पड़ेगा, ये काम भी करने पड़ेंगे, माँ का काम भी इस तरीके से करना पड़ेगा, एज इफ माँ मोहताज है आपके और मेरे काम की। ऐसा कुछ नहीं है। और इसीलिए जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को उसके हाथ में देते हो तो ये हाईएस्ट जो डिटर्मिनिज्म है वो हर क्षण आपके साथ ऑपरेट करेगा, और वो कैसे क्या करवा लेगा वो उसके ऊपर है। आज तक तो किसी भी वेद ने उसका निरूपण किया नहीं। जिनको जो अनुभव हुआ खाली उसको उतना बस रख दिया, कनेक्ट करने की और किसी की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। तो आपके साथ कब क्या कैसे होगा, ये हाईएस्ट जो डिटर्मिनिज्म है वो आपको अप्लाई करेगा और वो आपको लेके चलेगा। पर उसकी शर्तें हैं, द मदर पढ़ो, वो शर्तें उसके अंदर पहले ही लिख रखी है। वो तो कोई बहुत बड़ी बुकलेट भी नहीं है, खोल के पढ़ लो उसमें, यू मस्ट कीप द टेम्पल क्लीन। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके अंदर प्रैक्टिकल पॉइंट से, ये दो अप्रोच हमने लिए इसके अफोरिज्म के, फिलोसॉफिकल और प्रैक्टिकल। इसके क्या क्या इन्वॉल्व इशू इतनी देर में जितनों की बात करी जा सकती थी वो हमने एक सर्टेन कंप्लीटनेस से कोशिश करी। बाकी तो आप ये देखिए कि अनंत संभावनाएं मैनिफेस्टेशन में, मैनिफेस्टेशन से परे, और ये हमारे किन्हीं भी जो कंसेप्शंस हैं उनसे बिल्कुल परे है। आपके यदि कोई चीज हो इसके अंदर तो हम कल बात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें विवेक कोई बात ठीक समझ में आ रही है क्या ये? हाँ भैया, प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आई, बाकी फिलोसफिकल तो ठीक ही। लेकिन उसमें भी ये ध्यान ध्यान में है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, हायर पॉसिबिलिटीज की ओर मूव करना। कोई चीज नहीं बांध सकती आपको, आप बिल्कुल फ्री हो। यही बात विवेकानंद जी ने शुरू से अंत तक की, हम वेदांत की संतान हैं। तो वेदांत का तो है अहम ब्रह्मास्मि, तो बांधने का क्या मतलब है? अगर आप एक्चुअल में इस चीज को और इसी के ऊपर चिंतन करो, यार कौन सी चीज बांध सकती है? और जब मां श्री अरविंद स्वयं मौजूद हैं तो फिर कौन सी चीज बांध सकती है? अगर बांध सकती है तो ये तो उनका तिरस्कार करना है। कुछ नहीं बांध सकता, कोई बाहरी नियम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, हमको रोकने वाली कोई चीज नहीं है। ये इससे ज्यादा होपफुल और इससे ज्यादा प्रॉमिसिंग चीज नहीं हो सकती। तो हमारा एक दिन भी अगर और जो दूसरी चीजों में जाता है वो ट्रेचरी है। और आप माँ आपको सबको बता चुकी है कहीं ना कहीं, आपकी अंतरात्मा ने निश्चित रूप से आपको इतना तरीके से टेंजिबल तो प्रूफ दिए हैं उसने। अब हमारे ऊपर है कि हम क्यों ठिठक रहे हैं इसमें। दीपक। नहीं ठीक है, nothing. रविकांत जी। हाँ ठीक है सब, कुछ नहीं कहना है, बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा चिंतन करना शुरू कीजिए, हमारा आपसे बड़ा प्रेम है, इसलिए हम चाहते हैं कि जीवन यही ना खत्म हो जाए। नहीं बिल्कुल चल रही है यात्रा। हाँ, ये यात्रा ऐसी नहीं कि जो बैलगाड़ी से चल रही है या फिर बाद में मोटरसाइकिल से चल रही है या रेलगाड़ी से चल रही है या कोई रॉकेट से चल रही है, ऐसे नहीं। वो यात्रा माँ के हाथ में छोड़ दो, वो अपने तरीके से लेके चलेगी फिर। जी जी जी। इनमें सबकी स्पीड अलग अलग है और इसके पड़ाव अलग अलग हैं, इनके अंदर जो आने वाली चीजें हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसमें कोशिश तो करो, और पहले ये प्रश्न करो यार कर क्या रहे हैं। अगर ये प्रश्न नहीं करोगे तो उस जेल के अंदर वो कैदी बड़ा सुरक्षित है जो ये मानता है कि मैं स्वतंत्र हूं। उसको बिल्कुल हर संतरी की भी आवश्यकता नहीं है। तो बस ये थोड़ा सा डाउट रखना चाहिए, क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा? तो थोड़ा सा मुक्त होने की संभावना बनेगी, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। कल हम और आगे देखते हैं, पर थोड़ा आप तैयारी करके आया कीजिए, क्योंकि ये तो हमारी अंतरात्मा की बात है। जय श्री मां। Yes, जय श्री